आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आज का वास्तु विषय टॉयलेट या ये कहें शौचालय से संबंधित है। टॉयलेट एक ऐसा क्षेत्र है जिसका संबंध ह्यूमन बॉडी के पॉइजनस और बदबू पैदा करने वाले वेस्ट से है। इससे ऐसे जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इसी वजह से ये क्षेत्र बहुत ही नकारात्मक माना जाता है और टॉयलेट किस दिशा में बनाना चाहिए उससे संबंधित जो वास्तु गाइडलाइन है उसको हमें सीरियसली फॉलो करना चाहिए। आज मैं आपको उसी दिशा के बारे में बताऊंगा जिस दिशा में टॉयलेट बनाने से जो इस क्षेत्र में जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते हैं वो प्राकृतिक तौर पे तुरंत ही मर जाते हैं। साथ ही साथ जो इसमें बदबू पैदा होती है वो भी तुरंत दूर हो जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जहां पे टॉयलेट बनाना वर्जित है और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि टॉयलेट में जो अंदर व्यवस्था होती है, गीज़र कहाँ होना चाहिए, मिरर कहाँ होना चाहिए, नहाने की व्यवस्था या WC कहाँ होना चाहिए, इससे संबंधित जो वास्तु गाइडलाइंस हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। शुरू करने से पहले आप सभी की जानकारी के लिए मेरा इस चैनल के माध्यम से ये प्रयास है कि मैं वास्तु संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको तथ्यों के आधार पर और सरल भाषा में बता पाऊँ। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और दूसरे लोगों से शेयर भी करें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका ये सहयोग मुझे प्रोत्साहित करता है कि मैं आने वाले समय में महत्वपूर्ण वास्तु विषयों पे वीडियो बना पाऊं जिससे आप उसका उपयोग करके अपने जीवन में लाभ ले पाएं। आपके सहयोग के लिए मैं आपका आभारी हूं। चलिए अब हम बात करते हैं कि टॉयलेट वास्तु के अनुसार किस दिशा में उत्तम माना गया है। जैसा हमने देखा टॉयलेट एक नकारात्मक क्षेत्र है क्योंकि इसमें ऐसे जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। ये जो वास्तु गाइडलाइन है ये घर में टॉयलेट से संबंधित, ऑफिस में, फैक्ट्री में या किसी भी जगह पे टॉयलेट है वहाँ पे ये वास्तु गाइडलाइन एप्लीकेबल होती हैं। वास्तु के अनुसार ऐसी दिशाएं जहाँ पर इस क्षेत्र में पैदा होने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया प्राकृतिक तौर पे मर जाते हैं वो दिशा है पश्चिम दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पहले हम बात करते हैं पश्चिम दिशा की। टॉयलेट अगर हम पश्चिम दिशा में बनाते हैं तो पश्चिम दिशा में सूर्य की सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड रेज या किरणें आती हैं। टॉयलेट इस क्षेत्र में बनाने से इस क्षेत्र में इंफ्रारेड रेज की वजह से जो टॉयलेट में जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते हैं वो तुरंत ही मर जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्षेत्र स्वच्छ और हाइजीन बना रहता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट जो वायु दिशा है, अगर हम यहाँ पे टॉयलेट बनाते हैं तो इस क्षेत्र में जो बदबू पैदा होती है वो तुरंत दूर हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्षेत्र टॉयलेट हमेशा स्वच्छ और हाइजीन प्राकृतिक तौर पे बना रहता है। इसलिए वास्तु के अनुसार टॉयलेट बनाने की जो दो उत्तम दिशाएं हैं वो है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब हम बात करते हैं टॉयलेट को किस दिशा में बनाना वर्जित है। टॉयलेट को नॉर्थ ईस्ट या ये कहें ईशान कोण में बनाना वर्जित है। ईशान कोण ईश्वर का स्थान माना जाता है। ये स्थान ज्ञान का स्थान है, पूजा का स्थान है, विद्या या नॉलेज का स्थान है। इसलिए टॉयलेट को
कभी भी इस क्षेत्र में नहीं बनाना चाहिए। टॉयलेट इस क्षेत्र में बनाने से ये क्षेत्र असंतुलित हो जाता है, जो पूरे घर के लिए ठीक नहीं माना जाता है। दूसरा, वास्तु पुरुष का जो सिर है वो ईशान कोण में ही होता है। इस क्षेत्र में टॉयलेट बनाने से ये क्षेत्र दूषित हो जाता है, जिसका सीधा संबंध पूरे परिवार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए टॉयलेट को नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण में कभी नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा टॉयलेट को सीढ़ियों के नीचे भी नहीं बनाना चाहिए। अगर टॉयलेट सीढ़ियों के नीचे है तो ये पूरे घर की हार्मनी को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से घर के सदस्यों में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसलिए टॉयलेट को सीढ़ियों के नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ वेस्ट वायु जोन में टॉयलेट बनाते हैं तो हमें एक्सेस लाइन साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की एक्सेस लाइन को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में छोड़ के टॉयलेट बनाना है। आप इसको इस फ्लोर प्लान में देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यह ध्यान रखना है कि टॉयलेट और किचन की कॉमन वॉल नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर इसके गंभीर परिणाम पड़ते हैं। साथ ही साथ टॉयलेट और पूजा रूम की भी कॉमन वॉल नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट को नॉर्थ ईस्ट दिशा में बनाना वर्जित है। टॉयलेट की सबसे उत्तम दिशा है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में जगह नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर आप और किसी भी दिशा में टॉयलेट बना सकते हैं। आप नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ या साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि टॉयलेट चूंकि एक नकारात्मक क्षेत्र है, ये जिस डायरेक्शन में बनाया जाएगा उस डायरेक्शन को ये असंतुलित करेगा। जैसे कि अगर आप नॉर्थ में टॉयलेट बनाते हैं तो ये नॉर्थ की एनर्जीज को असंतुलित करता है। इसी तरीके से ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट में जब आप टॉयलेट बनाते हैं तो ये उस क्षेत्र को असंतुलित करता है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दिशा से संबंधित जो वास्तु रेमेडी हैं उनको आपको टॉयलेट बनाते समय जरूर ध्यान में रखना है। अगर इन दिशाओं में टॉयलेट है तो आपको यहाँ पे वास्तु रेमेडी जरूर करनी पड़ेगी। अगर आप साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाते हैं तो यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो एक्सेस लाइन है नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, आप इस फ्लोर प्लान पे देख सकते हैं, उसमें एक्सेस लाइन के ऊपर आपको साउथ वेस्ट में टॉयलेट ही बनाना है। उसको छोड़कर आप साउथ वेस्ट दिशा में टॉयलेट बना सकते हैं। इन सभी दिशाओं में अगर टॉयलेट है तो उससे उत्पन्न होने वाले वास्तु दोष की दिशा अनुसार वास्तु रेमेडी आज इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। लेकिन अगर टॉयलेट नॉर्थ में है तो उससे संबंधित वास्तु रेमेडी का डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है। अगर आप नॉर्थ में टॉयलेट होने की उसकी वास्तु रेमेडी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें। इन सभी दिशाओं में उत्पन्न होने वाले वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक सबसे उत्तम रेमेडी के तौर पे आप टॉयलेट में नमक रख सकते हैं। नमक को आप एक सिरेमिक कटोरी में रखिए। नमक एक प्राकृतिक उत्तम पदार्थ माना जाता है नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। नमक रखते समय आपको यह ध्यान देना है कि हर 15 दिन बाद आपको नमक को बदलना है। बदलते समय आपको नमक को वॉश बेसिन में बहाना है, ना कि उसको फ्लश करना है। उसके बाद आप कटोरी में नया नमक रख सकते हैं। ये रेमेडी काफी हद तक वास्तु दोष जो टॉयलेट से पैदा होता है इन दिशाओं में बनाने से वो दूर हो जाता है। अब हम बात करते हैं टॉयलेट में अंदर की व्यवस्था से संबंधित वास्तु गाइडलाइन क्या है। टॉयलेट में WC हमेशा नॉर्थ
या साउथ डायरेक्शन को फेस करती हुई होनी चाहिए। टॉयलेट में शीशा नॉर्थ या ईस्ट वॉल में लगा होना चाहिए। टॉयलेट में आने की व्यवस्था नॉर्थ या ईस्ट दिशा में होनी चाहिए। टॉयलेट में गीजर को टॉयलेट के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाना चाहिए। टॉयलेट में अगर वॉशिंग मशीन है तो वो टॉयलेट के या तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में हो या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हो। जैसा हमने देखा, टॉयलेट पूरे घर में सबसे ज़्यादा नकारात्मक क्षेत्र माना जाता है, इसलिए टॉयलेट से संबंधित वास्तु गाइडलाइंस को हमें सीरियसली फॉलो करना चाहिए। इनसे संबंधित अगर आपके सवाल हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500 45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।